हेलो दोस्तों, राधे राधे। मोनिका बायोलॉजी क्लास में दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए आज हम बात करते हैं एडवर्ड सिंड्रोम के बारे में। आपके पेपर में गुणसूत्र की अनियमितता की वजह से जो बीमारियां होती हैं उससे कुछ सिंड्रोम हो जाते हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और एडवर्ड सिंड्रोम। ठीक, इसमें क्या होता है, या तो गुणसूत्र की संख्या घट जाएगी या बढ़ जाएगी, या उसमें कोई ऐसी अनियमितता हो जाएगी जिसकी वजह से जो संतान पैदा हो रही है उसमें कोई बीमारी, कुछ ऐसे लक्षण प्रकट हो जाएंगे जो कि जेनेटिकली होंगे, यानी कि जो आनुवंशिक रूप से प्रकट हो रहे हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आ रहे हैं। ठीक है, तो एडवर्ड सिंड्रोम के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, गुणसूत्र जो होते हैं, आपको बताया था कि मनुष्य के शरीर में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, यानी टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें शुरू के 22 जोड़ी गुणसूत्र को हम ऑटोसोम कहते हैं, जो कि समान होते हैं, और 23वां जोड़ी जो होता है उसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं। इसमें XX होता है या फिर XY होता है। XX की वजह से लड़की होगा और XY की वजह से लड़का होगा। अगर इनमें कोई चेंज हो जाए तो कौन कौन सी बीमारियां प्रकट होती हैं, तो इसके बारे में हमने आपको पिछले टॉपिक में आपको डाउन सिंड्रोम, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम के बारे में बताया है। चलिए आज हम बात करेंगे एडवर्ड सिंड्रोम के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एडवर्ड सिंड्रोम पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है वो है आपके क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम। यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव के साथ साथ टिप्पणी करके क्वेश्चन बहुत बनते हैं। एडवर्ड सिंड्रोम जो है वो इंपॉर्टेंट है, पर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ना तो हमें सभी कुछ है, ये इंपॉर्टेंट है या फिर नहीं है, वहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, लेकिन एडवर्ड सिंड्रोम से क्वेश्चन कम बनता है। लेकिन फिर भी हमें जानना जरूरी है। यहाँ से अगर पूछ दिया एडवर्ड सिंड्रोम क्या है, या एडवर्ड सिंड्रोम का कोई गुणसूत्र पूछ दिया विकल्प में, तो फिर हम ये तो नहीं कह सकते कि हमने नहीं पढ़ा, लेकिन हमें तो पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए एडवर्ड सिंड्रोम के बारे में। एडवर्ड सिंड्रोम क्या होता है, तो मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं, कितने जोड़ी, 23 जोड़ी होते हैं। समझिए, यहाँ से शुरू के 22 जोड़ी ऑटोसोम, 23वां जोड़ी लिंग गुणसूत्र, आखिरी वाला जो एक होगा। ठीक है, जो 22 जोड़ी गुणसूत्र हैं, इसमें जो 18वीं वाली जोड़ी जो गुणसूत्र होता है, 22 जोड़ी गुणसूत्र में जो 18वीं वाली जोड़ी का गुणसूत्र होता है, इसमें अगर एक बढ़ जाए, 22 जोड़ी XX मतलब बराबर ही है, एक जैसे हैं। ठीक है, अगर 22वीं वाली जोड़ी में एक गुणसूत्र बढ़ जाए, मतलब एक जोड़ा है, दो जोड़े हैं, अगर एक और बढ़ जाए यानी 3 बढ़ जाए। अगर 18वीं जोड़ी गुणसूत्र में एक गुणसूत्र बढ़ जाए तो उससे क्या होता है, एडवर्ड सिंड्रोम हो जाता है। इससे जो बच्चा बनता है, ये इस तरीके से कोई लक्षण अगर उत्पन्न हो जाता है, 18वीं जोड़ी में एक बढ़ गया तो कुछ लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं बच्चे में। होता क्या, उसमें मानसिक और उनका शारीरिक विकास जो है वो नहीं हो पाता। शारीरिक और मानसिक वृद्धि जो है वो कम हो जाती है। शरीर से भी कमजोर है बच्चा, दिमाग से भी कमजोर है। ठीक है, इसीलिए वो मंद बुद्धि रह जाता है, शरीर का विकास सही से नहीं होता, शरीर के अंगों का विकास सही से नहीं हो पाता है, तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर हो जाती हैं। ठीक है, शरीर चेंज क्यों हुआ, क्योंकि एडवर्ड सिंड्रोम में 18वीं जोड़ी में अंतर हो रहा है। अगर लिंग गुणसूत्र में बदलाव होता है तब अंतर होता है कि भैया लड़का ये बना या लड़की बनी, उसमें से जननांग विकसित कम हो गई या नहीं हो गई, तो जननांग वाली बात जो है वो हमेशा लिंग गुणसूत्र में ही होगी। अब जब ये 22 जोड़ी समान है तो इसमें जननांग वाली बात तो है नहीं। अब बचा क्या, शारीरिक वृद्धि और मानसिक वृद्धि, तो शारीरिक और मानसिक रूप से ये बच्चे कमजोर हो जाते हैं। ठीक, तो आपको पेपर में लिखना है कि मनुष्य के शरीर में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, जिसमें 46 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, जिसमें 18वीं जोड़ी गुणसूत्र में क्या होता है, एक गुणसूत्र बढ़ जाता है, जिसकी वजह से एडवर्ड सिंड्रोम हो जाता है। इससे प्रभावित बच्चों में शारीरिक और मानसिक विकास सही से नहीं हो पाता, यानी शारीरिक और मानसिक वृद्धि कम होती है। बस आपको इतना लिखना है। चलिए देख लेते हैं एडवर्ड सिंड्रोम के बारे में। एडवर्ड सिंड्रोम यह 18वें जोड़ी गुणसूत्र की त्रिगुणता के कारण होता है। त्रिगुणता मतलब वही ट्राइसोमी, एक का बढ़ जाना, 3 हो जाना। यह 18वें जोड़ी गुणसूत्र की त्रिगुणता के कारण होता है। इससे प्रभावित बच्चों में मानसिक व शारीरिक वृद्धि कम होती है। शरीर और दिमाग से दोनों तरीके से बच्चे कमजोर होते हैं। बस आपको इतना लिखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वैसे अभी तक कम ही पूछा गया है आपके एग्जाम्स में, पर ये तो नहीं कहा जा सकता पूछेंगे नहीं पूछेंगे, इसलिए आप इसे ज़रूर तैयार करिएगा। आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।